गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा डिमांड पर है कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का रिलेशन इस टाइम पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर आपका पर्सन भी थर्ड पर्सन के साथ है, उनके रिलेशन में है, तो इस टाइम पर उनका रिलेशन जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का रिलेशन क्या है, इस टाइम पर क्या हो रहा है उनका रिलेशन। तो जो कार्ड अपने आप आया है मैं उसको रख लेती हूँ। ठीक है, कार्ड को छोटे सीधे हो रहे हैं, मैं लगा लूँ जरा गाइस। अच्छा, देखेंगे आज की थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का रिलेशन कहाँ तक पहुँचा है। थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का रिलेशन में क्या हो रहा है, वो दोनों क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम आपस में, अभी क्या हो रहा है। बिल्कुल करंट फीलिंग जो है मैं निकालूंगी, देखती हूँ क्या कुछ हो रहा है उन दोनों की लाइफ में और वो लोग क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड इज द स्टार। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स, देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशन क्या हो रहा है, वो क्या आपस में इस टाइम पर कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन। अच्छा, द हाई प्रीस्टेस, द वर्ड, एट ऑफ पेंटिकल, एक लास्ट कार्ड और हम लेंगे फोर ऑफ वैंड्स का। ठीक है, चलिए गाइस रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनल डिटेल के साथ रीडिंग लेना है तो आप ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। बट मेरी पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है, पेड सर्विस होती है, यानी कि चार्ज होता है, क्योंकि मैं पर्सनली आपकी डिटेल के साथ आपकी रीडिंग करूँगी, तो इसलिए मेरा जो है चार्ज है वो होता है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनली रीडिंग तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका डोनेशन किसी की हेल्प कर सकता है, किसी की काम आ सकता है। तो डोनेशन करने के लिए भी नंबर जो है उसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और पर्सन दोनों के कार्ड निकाले हैं मैंने। ठीक है, और देखते हैं कौन सी वाइब्रेशन से थर्ड पर्सन की फीलिंग आ रही है और कौन सा किस कार्ड से थर्ड पार्टी की वाइब्रेशन मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर देखिए नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पर्सन तो आपका बहुत ज़्यादा इस टाइम काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका पर्सन है तो काफ़ी हद तक यहाँ पर उनका रिश्ता सही नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इनका रिश्ता जो है थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी हद तक एक ऐसी स्टेज पर है जिसमें शायद वो लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद क्योंकि यहाँ पर देखिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। आपके पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये जो भी पर्सन है इतना ज़्यादा डिप्रेस है, इतना ज़्यादा टेंशन में है, उसको ऐसा लगता है कि कोई बात है जो उसको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है इस टाइम पर। कोई ऐसी बहुत गहरी बात है उसकी लाइफ में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आ गई हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ बातों से वो बहुत ज़्यादा दुखी है थर्ड पार्टी की तरफ से। शायद थर्ड पार्टी जो है उसने आपके पर्सन को काफ़ी हद तक देखिए थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफ़ी हद तक
फुल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो जो एनर्जी आ रही है, शायद आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक एक ऐसी पोजीशन में आ जा गया है कि शायद उसको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उसको ही फूल बना दिया है, या फिर थर्ड पार्टी ने उसकी सारी चीज़ों को अपने कब्जे में कर लिया है, या फिर थर्ड पार्टी ने उसका सब कुछ जो है उसकी खुशी, या फिर उसकी पास्ट का पर्सन, या फिर उसकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने जो है वो अपनी तरफ जो है इसकी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी है, फिनिश कर दी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है, और बहुत हद तक आपका पर्सन ओवर थिंकिंग करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत गहरी जब सोचते हैं ना किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, हम जब बहुत ज़्यादा गहरी सोच में एक जगह खड़े होकर बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, या फिर एक जगह आराम से बैठ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नाइट में जब हम सोने चलते हैं तब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं कि क्यों ये थर्ड पार्टी आई, और मेरा वो पर्सन पास्ट का कहाँ गया, और वो कब मिलेगा, अब लाइफ में कब आएगा। ये सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, तो ठीक है, ये सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत हद तक जो है वो परेशान है आपका पर्सन। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पर जो कार्ड है उस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, शो हो रहा है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में वो काफ़ी हद तक एंजॉय कर रही होगी। शायद आपके पर्सन की तरफ से आप थर्ड पार्टी जो है वो हटकर वो कहीं और मुझे इंगेज दिखाई दे रही है इस कार्ड में। यानी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी अपने कुछ रिलेशन हो उनके अपने, या फिर पर्सन के साथ उनका रिलेशन, थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ रिलेशन इस टाइम पर पूरी तरीके से जैसे होता है ना कि पूरी तरीके से ठीक है, तो पूरी तरीके से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है थर्ड पार्टी, और आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक उसको एलोन फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसको ऐसा लग रहा है कि ये वही थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इसने अपने पास्ट के पर्सन को खो दिया है, और वो पास्ट का पर्सन अब इसकी लाइफ से चला गया है इस थर्ड पार्टी की वजह से, और ये थर्ड पार्टी भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है। इसको कंप्लीटली मुझसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर इस कार्ड में दिखाई दे रही है, यानी कि आपका पर्सन तो एलोन फील कर रहा है। मैं यहाँ पर इस कार्ड को रख लेती हूँ ताकि मुझे आपको बताने में ईज़ली हो। ये पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहा है, दुखी है, सैड एनर्जी में है। इसको लग रहा है कि इसने अपना सब कुछ जो है वो खो दिया है, सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं थर्ड पार्टी की वजह से, और वो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में एक एंजॉय कर रही है, अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ रही है, या फिर अपनी लाइफ में खुश हो रही है। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है काफ़ी हद तक एक लो एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक वीक एनर्जी में दोनों लोग हैं। इनका रिश्ता एक वीक एनर्जी में आ गया है, मतलब लो एनर्जी निगेटिव पॉइंट पर आकर रुक गया है, स्टक हो गया है थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का रिलेशन। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैं एक चीज़ बोलूँगी गाइस कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को बहुत हद तक अपने तरफ जो है वो कोशिश में रहती है कि ये पर्सन जो है मेरी लाइफ से चला ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उसको कोई सपोर्ट मिलता हो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से, जिस सपोर्ट को के वजह से भी वो आपके पर्सन को नहीं जो है वो फ्री करती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इन चीज़ों को। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे देख रही हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट। देखिए द स्टार का कार्ड है, एक मिनट, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल है, हाई प्रिस्टेस से, सारे कार्ड जो है उस चीज़ को बता रहे हैं गाइस कि स्टार का कार्ड भी कहीं ना कहीं कोई विश ऐसी है जो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप अगर कोई ऐसी विश मांग रहे हैं कि आपका पर्सन जो है कम बैक हो जाए आपकी लाइफ में और थर्ड पार्टी चली जाए, तो वो विश हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो चली जाए और आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मुझे कार्ड से जो सारे कार्ड को मैं लेकर बताती हूँ आपको, मुझे आपके कार्ड से ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है आपके रिलेशन में, और आपके रिलेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर
देना चाहती है ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पर्सन, जिसकी वजह से आपका पर्सन भी काफ़ी हद तक परेशान है और वो ओवर थिंकिंग में है, सोचता रहता है ऑलवेज़ कि थर्ड पार्टी से कैसे पीछा छूटे या थर्ड पार्टी फ्री करे तो वो अपने पास्ट के पर्सन में जाए। लेकिन जो पर्सन है उसको ऐसा भी कहीं ना कहीं फील होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पास्ट के पर्सन में जाए और पास्ट का पर्सन इसको एक्सेप्ट ना करे। तो इस चीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। देखिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है ये पर्सन, थर्ड आपके रिलेशन को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपने पास्ट को रिलेशन को लेकर जब बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूबा है। इसको ऐसा लगता है कि इसने अपने पास्ट के पर्सन को खो दिया थर्ड पार्टी के वजह से, और थर्ड पार्टी जो है वो चली गई इसको छोड़कर, या फिर थर्ड पार्टी जो है वो अपना एंजॉय कर रही है, इसके बारे में नहीं सोच रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है। रातों में जो है ये इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि पीछे देखिए डार्कनेस आ रही है, मतलब ये अभी सोने चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनको ऐसा फील होता है कि मतलब पास्ट की कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं जो शायद इनके दिल में बसी हुई हैं, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा याद करके पास्ट की बातों को रो देते हैं, पास्ट की बातों को सोचकर इनको रोना आ जाता है। शायद इनका एक अच्छा रिलेशन था पास्ट का, तो पास्ट को बहुत मिस कर रहा है ये बंदा, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसको ऐसा फील होता है कि पास्ट में चला जाए और वापस, लेकिन थर्ड पार्टी जो है काफ़ी हद तक एक्टिव है, जो पूरी तरीके से पर्सन को ना तो फ्री कर रही है ना ही पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रही है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन मैं देख रही हूँ आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में अभी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है फ़िलहाल के लिए। तो गाइज़ यही थी रीडिंग। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ नए आए हो तो चैनल पर कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज़।